नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में चुनाव इस साल होने हैं और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी विशेष तैयारी में जुटी हुई है, क्योंकि इस बार बीजेपी का इरादा है कि बिहार पे कब्जा कर दिया जाए। बिहार पे कब्जा कर दिए के किया जाए मतलब बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार इस्तेमाल किया जाएगा और नीतीश कुमार का इस्तेमाल सिर्फ शिंदे की तरह किया जाएगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में शिंदे का इस्तेमाल हुआ। और इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग इस प्रयास में हैं कि कैसे नीतीश कुमार का फायदा उठाया जाए। और नीतीश कुमार की चूंकि तबीयत गड़बड़ है, उनका बिहेवियर बताता है कि वो अजीब अजीब से बिहेव कर लेते हैं। कभी वो रविशंकर प्रसाद के पैर छू लेते हैं, कभी किसी और के पैर छू लेते हैं, कभी महिलाओं को आप शब्द बोल लेते हैं और उससे एक माहौल बनाने में लगी। हालांकि बीजेपी ने ही शुरुआत की थी इस माहौल की, और बीजेपी भी इसको कैश करने में लगी कि नीतीश कुमार बस ठीक है, उनका सम्मान है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का होगा। और इसकी तैयारी देखिए, कितनी मजबूत तैयारी शुरू कर दी है बीजेपी ने। मोहन भागवत पिछले 5 दिन वहां रह करके आए हैं बिहार में। 5 दिन लगातार उन्होंने वहां अभियान चलाया, लोगों से मिले और कहा कि किस तरह से जो है शाखाएं बढ़ाई जाए। कई बातें की, उस पर हम भी बात करेंगे। अभी पहले हम सिलसिलेवार कुछ बात रखते। उसके बाद वहां पे गए हुए थे रविशंकर जी, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, 108 क्या कुछ नाम उनका है। तो रविशंकर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग जो है, जो सिखाते हैं, तो रविशंकर जी खगड़िया गए हुए थे। खगड़िया में उनका सत्संग चल रहा था और सत्संग में खास हुआ कि वो जो है शिवलिंग के अंश शालीग्राम शालीग्रामी शिव का दर्शन कराया लोगों को। शिवलिंग के अंश शालीग्रामी शिव का दर्शन कराया और कहा कि मोहम्मद गजनबी ने जिस शिवलिंग को तोड़ा था, उसी शिवलिंग के अंश शालीग्रामी शिव के हिस्से को आपके बीच लाया हूं। आप सभी इनका दर्शन करें और कभी भी अपनी संस्कृति और धर्म को बदलने के बारे में सपने में भी न सोचें। आजकल धर्म बदलने का धंधा चला हुआ है, उससे बचे। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। आर्ट ऑफ लिविंग तो अलग है, अच्छी बात है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का ढंग, कैसे जीवन जिया जाए। लेकिन जीवन जीने के बीच में जो है धर्म का प्रचार, किसके लिए? क्या धर्म के लिए या बीजेपी के लिए? ये सवाल है। फिर बिहार गए हुए हैं अभी बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री, गोपालगंज में वो कथा कर रहे हैं, हनुमंत कथा। और आज तक से उन्होंने बातचीत की, उसका अंश मैं खास करके सुना रहा हूँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा आज तक से बात करते हुए कि मेरे यहाँ आने पर वही विरोध कर रहे हैं जिनको राम के नाम से दिक्कत है। उन्होंने कहा हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, ये उनकी भाषा है। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी ही भाषा बोलते हैं, टपोरी भाषा इसको कर सकते हैं, सड़क छाप भाषा कर सकते हैं। लेकिन उनके प्रोग्राम में राष्ट्रपति जाती हैं, उनके प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जाते हैं, उनके प्रोग्राम में दिग्विजय सिंह के बेटे जाते हैं, उनके प्रोग्राम में कमलनाथ जी जाते हैं। तो बड़े हैं वो, और वो धर्म के आचार्य हैं। हिंदू धर्म उनसे ही टिका हुआ, अगर वो न होते तो हिंदू धर्म तो रहता नहीं। वो बोल भी रहे हैं, देखिए इसमें बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है हिंदू आस्था और सनातन धर्म के अस्तित्व की है, और वह इसे पूरी शक्ति से बढ़ाएंगे। मतलब ये अस्तित्व खतरे में है, वो बताना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे संविधान बदलने के आरोपों पर बाबा बागेश्वर ने सफाई देते हुए कहा, अब पॉलिटिकल जवाब जो है धीरेन्द्र शास्त्री देते हैं, और वो कहते हैं कि संविधान बदलने की जो ये जो मंशा है, वो संविधान बदलने की नहीं है, बल्कि उसमें संशोधन करने की बात की कही गई थी कि उसमें संशोधन किया जाएगा। वो था ना कि 400 पार जब आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, उस पर वो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी, ये सब जो बोल रहे हैं वो कम पड़ रहा है, तो बाबा बागेश्वर उस पर बोल रहे हैं। उनके आधिकारिक प्रवक्ता जिसे लगता है बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि संविधान को बदलने की नहीं बल्कि उसमें संशोधन की बात कही गई। और उन्होंने ये भी कहा आज तक से बात करते हुए कि जब 1947 में मजहब के नाम पर भारत के टुकड़े कर दिए गए,
और पाकिस्तान बना दिया गया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या आपत्ति? क्या यह सत्संग का संवाद है, सत्संग की भाषा है? क्या कोई धर्म इस तरह की बात करना सिखाएगा? क्या कोई धर्मगुरु इस तरह की बात करेगा? और हिंदू राष्ट्र की जब आप बात करते हैं तो संविधान कहाँ है? फिर संविधान बचने की बात कहाँ आती है? फिर संविधान में संशोधन की बात कहाँ आती है भाई? कंट्राडिक्टरी लाइन देखिए। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, जो तमाम संघ के लोग और बीजेपी के भक्त बोलते हैं कि पाकिस्तान तो बन गया मुसलमान के नाम पर, अब जो ये बचा हुआ है वो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान हिंदुओं का है। लेकिन सवाल उठता है जो यहाँ सिख है वो कहाँ जाएंगे? सवाल उठता है जो यहाँ पारसी है, जो ईसाई है, जो मुस्लिम है, वो कहाँ जाएंगे? चलिए मुसलमानों के लिए तो देश दे दिया, मान लिए हमने आपकी बात। बुद्धिस्ट कहाँ जाएंगे? क्या वो भी हिंदू बना दिए जाएंगे? जो जैन है वो कहाँ जाएंगे? क्या वो भी हिंदू बना दिए जाएंगे? जो सिख है वो कहाँ जाएंगे? क्या वो भी हिंदू बना दिए जाएंगे? या ये जो जैन, बौद्ध और सिख है उनको भी अलग अलग देश दिया जाएगा? इस पर बाबा ने कुछ नहीं कहा, सवाल भी नहीं किया, क्योंकि सवाल वही करते हैं जो आजकल के मीडिया, जो गटर मीडिया जिसको मैं कहता हूँ, सवाल उतना ही करता है जितना जवाब उसको चाहिए। और यही जवाब चाहिए कि भारत फाइनली जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यही बीजेपी का एजेंडा है, यही संघ का एजेंडा है। बिहार में यही एजेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार को जो है भगवा मय कर दिया जाए और वहां आप हिंदू मुख्यमंत्री बन जाए, जिससे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हाल है वही यहाँ किया जाए। लेकिन सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा जब, तो ब्राह्मणों के अधिकार और मुसहरों के अधिकार क्या बराबर होंगे? यादवों के अधिकार और राजपूतों के अधिकार क्या बराबर होंगे? क्या घोड़ी पर सबको चढ़ने की इजाजत होगी? क्या सबके शादी ब्याह में प्रधानमंत्री आएंगे? क्या कोई व्यक्ति अगर ऑपरेशन, ये अस्पताल शुरू करेगा तो राष्ट्रपति उसके उद्घाटन में आएंगे? ये सारे सवाल है, ढेर सारे सवाल है। हालांकि जो बाबा बागेश्वर ने कहा है उसका जवाब जो है पप्पू यादव ने दिया है। पप्पू यादव जो है अभी तो निर्दलीय के तौर पे वो जीते पूर्णिया से, लेकिन वो कांग्रेस के ही एक तरह से सांसद है, कांग्रेस में शामिल भी हुए थे। उन्होंने कहा कि जो बाबा बागेश्वर है उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और नटवरलाल है, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि यह बाबा लोगों को धोखा दे रहा है और ऐसे तत्वों को समाज में किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब पप्पू यादव से कोई सवाल करे, मैं हूं तो मैं पूछूं कि पप्पू यादव जी, आप उनके बारे में क्या बोलते हैं, कमलनाथ जी के बारे में? कमलनाथ जी जो है धीरेन्द्र शास्त्री को जो तो अच्छा गुरु मानते हैं, वो उनके बारे में क्या कहेंगे जो दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, जो वहां से विधायक भी है कांग्रेस के, वो तो उनकी पदयात्रा में शामिल थे, उनके बारे में क्या कहते हैं? लेकिन तेजस्वी यादव ने बड़ा कठोर जवाब दिया, और तेजस्वी यादव बेहद आक्रामक मुद्रा में उन्होंने कहा कि ये जो बिहार में जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो सांप्रदायिक सद्भाव जो बिगाड़ रहा है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और लड़ने के लिए, मुसलमानों की रक्षा के लिए, अगर उनको लगता है कि मुसलमान को डराएंगे तो मुसलमानों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता खड़े हैं, और जो तोगड़िया का हाल किया वही हाल करेंगे। आपको पता होगा कि बिहार में ही रथ रोका गया था अडवाणी जी का, लालू प्रसाद यादव ने रोका था। और 90 से पहले बिहार में बहुत दंगे हुए हैं, हिंदू मुसलमान दंगे खूब हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए तो उन्होंने काफी कंट्रोल किया उसको। उसकी वजह रही कि कहा जाता रहा कि ये जो यादव है, ज्यादातर यादव मुस्लिम झगड़ा ही होता था और वो दंगे का रूप ले लिया करता था। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने यादव और मुसलमान को जोड़ दिया, एवं वाई समीकरण बनाया। यादव मुसलमान के खिलाफ नहीं है, मुसलमान यादव के खिलाफ नहीं है, और ये एवं वाई समीकरण लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव जी के शासन का जो है वजन संभाले रहा, शासन का कारण रहा। तेजस्वी लेकिन कह रहे हैं कि चाहे हमारी सरकार आए ना आए कोई मतलब नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम जो सद्भाव बिगाड़ने की बात कर रहे हैं जो लोग, उनसे दो दो हाथ करने को हम तैयार हैं, और बिहार में ये सब हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया है
कि जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तो यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने संसद में बोला था, लालू प्रसाद यादव को शेर का बच्चा बोला था, शेर बोला था, और बीजेपी के खिलाफ बोला था। आज वो चुप क्यों है? बिहार में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उस पर नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे? ये चिंता का विषय है। तेजस्वी जो कह रहे हैं वो हवा में नहीं कह रहे हैं। ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तोगड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी, कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है। ये हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में। पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए। तेजस्वी जो कह रहे हैं उसकी जमीन है, और बिहार में लंबे समय से ये माहौल बनाया जा रहा है किस तरह से हिंदू मुसलमान हो। नीतीश कुमार जब ताकतवर रहे, जब स्वस्थ रहे, तो जिन लोगों ने भी इस तरह का काम किया उस पर कार्रवाई भी की उन्होंने। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो उनकी जो मानसिक स्थिति है, जो उनकी मन स्थिति है, उसमें लगातार ये दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी हावी होती जा रही है, और बीजेपी को रोकना अब नीतीश कुमार के बूते नहीं रह गया। तेजस्वी यादव ये इसीलिए कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं नीतीश कुमार को आह्वान कर रहे हैं उनका, एक तरह से कहिए कि आप संभालिए। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह भी कह दिया है कि नीतीश कुमार से किसी भी कीमत पर अब समझौता नहीं होगा। लालू प्रसाद ने हालांकि कहा था कि नीतीश जब आना चाहे आ सकता है, लेकिन तेजस्वी इस बार एकदम खिलाफ खड़े हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा और हमने क्या कहा, अब तय है कि नहीं आएंगे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी जो है वो आक्रोश में आते हैं कि युवा है, लेकिन होगा वही जो लालू प्रसाद जी कहेंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी लगातार हमलावर है नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर, ये बात सही है कि जीत हार अलग प्रश्न है। उन पर जो लालू प्रसाद ने जो उनके रिजीम में या रबड़ी देवी के रिजीम में जो हुआ, वो विरासत के तौर पर उनको थोप जरूर दिया जाता है। लेकिन जितने दिनों तक तेजस्वी ने शासन में अपनी भागीदारी दी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तहत, कई अच्छे काम किए, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। वो चाहे स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे या नौकरियां जो इस बार मिली, उसमें तेजस्वी का बड़ा रोल रहा। भले नीतीश कुमार न माने, नीतीश कुमार कहें कि नौकरियां हमने दी, लेकिन सच्चाई यही है कि इसमें माहौल बनाने में तेजस्वी का बड़ा योगदान रहा। अब 2025 यानी इस साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें क्या आम आदमी का ध्यान किस तरफ है या आम आदमी किस तरह से वोटिंग करता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। चूंकि चुनाव कई बार जो है वोटिंग से 2 दिन पहले भी बदल जाता है, हालांकि अब तो वोटिंग के बाद भी बदलने लगा है। चुनाव आयोग बड़ा खेल करता है, वोटर लिस्ट बदले जाते हैं, चुनाव आयोग उसमें गड़बड़ी करने का आरोप है चुनाव आयोग पर।
बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र तक आरोप है। राहुल गांधी ने कल संसद में ये भी बात उठाई कि वोटर लिस्ट पे जो है गड़बड़ी हो रही है। चुनाव आयोग के कामकाज पर और दिक्कत है, क्योंकि कई जगह ये आरोप लगता है कि चुनाव आयोग वोट प्रतिशत बढ़ा देता है अचानक, और गड़बड़ी है ये। तो तमाम गड़बड़ियों के बीच जिस तरह से तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव एग्रेसिव नोट पर हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव चैलेंज कर रहे हैं भगवा दलों को या भगवा लोगों को, या जो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं उनको, उससे लगता है कि इस बार जो बिहार का चुनाव है वो सामान्य चुनाव नहीं है, आर पार की लड़ाई, करो या मरो, डू और डाई। अब इसमें ये भी देखना है कि कांग्रेस किस तरह से भूमिका निभाती है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा है कि कांग्रेस के भीतर स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल जो है बिहार में भी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे जैसे स्लीपर सेल बिहार में भी है। क्या कमलनाथ को हटा पाएंगे राहुल गांधी? क्या दिग्विजय सिंह के बेटे पे कार्रवाई कर पाएंगे राहुल गांधी? नहीं कर पाएंगे तो फिर बिहार में कैसे कार्रवाई करेंगे, ये सवाल है। आम आदमी ये सवाल पूछ रहा है। लेकिन तेजस्वी इस बार एग्रेसिव मोड में है, और इस बार जैसे लगता है कि ताल ठोक रहे हैं कि भाई आओ, हम अकेले दो दो हाथ करने को तैयार है। साथ में उनके माले हैं। माले भी बहुत मजबूत संगठन है बिहार में। और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक किधर जाएगा, जो सवाल उठ रहा है, उसमें संभव है कि बहुत सारा वोट बैंक जो है कांग्रेस अगर कैपेबल ना हो पाए, कांग्रेस अगर अपने चरित्र में बदलाव नहीं कर पाता है, तो माले की तरफ लोग जाए, बहुत लोग आरजेडी की तरफ भी आए। लेकिन हालांकि जब तक नीतीश कुमार है तब तक उस वोट को तोड़ना आसान काम नहीं है। इसलिए जेडीयू के लोग जो है निशांत कुमार को लेकर के आए हैं कि निशांत कुमार के चेहरा रखेंगे उनको, और जो नीतीश कुमार के वोट बैंक के लोग हैं उनको जेडीयू से जोड़ कर रखा जाए। लेकिन ये खबर, या ये कहिए कि ये जो है माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि नीतीश कुमार को जो सीटें आएंगी वो सब टूट करके बीजेपी में मिल जाएंगे, या बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे सब, नीतीश कुमार चाह करके भी इस बार अलग नहीं हो पाएंगे। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। तो क्या माहौल बनता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी, आरएसएस, प्रवचन देने वाले कथावाचक जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, उसमें लग रहा है कि बिहार उनके निशाने पर है। बिहार कैसे बचता है, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बचाता है अपना, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।